हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर व्हाई डू fall ill, last time we have discussed about the different means of spread of the disease. Now in that section we have discussed about the vectors, and today we will discuss more about those vectors also. And after that discussing these vectors, we are going to discuss a very important topic, that is organ specific or you can say tissue specific manifestation. बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यू कैन से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे यू कैन से डिसीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट अस स्टार्ट विद दैट इज कॉमन ह्यूमन डिसीज, कॉमन human diseases transmitted by insects, और इन इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं हम? वेक्टर्स कहते हैं, कैरियर वेक्टर्स, जो एक डिसीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो हमारे पास सेवरल इंसेक्ट वेक्टर्स हैं एंड वन ऑफ देम इज मॉस्किटोज, एज यू नो। सबसे पहला है हमारे पास दैट इज मॉस्किटोज। ये एक बहुत ही यू कैन से ऐसा वेक्टर है जो बहुत सारी डिसीज को स्प्रेड करता है। जैसे इसमें हमारे पास जो मॉस्किटो है, एक स्पीसीज है हमारे पास एनोफ्लीज, ये एक मॉस्किटो है। ये कैरी करता, जो मलेरियल पैरासाइट है उसको स्प्रेड करता है, मलेरिया को। ये स्पेसिफिक होता है, मलेरिया को एनोफ्लीज ही कैरी करेगा, ठीक है। दूसरा होता है इसमें क्यूलेक्स, सेकंड इज क्यूलेक्स। और जो क्यूलेक्स है बच्चों ध्यान रखना, इट स्प्रेड फिलारियसिस। मीन्स जो फिलेरियर वॉल्म है उसको क्यूलेक्स मॉस्किटो कैरी करता है। थर्ड जो हमारे पास यहाँ स्पीसीज आता है दैट इज एडीज मच्छर। कौन सा है? एडीज। ये जो मच्छर है ये भी बड़ा खतरनाक है। इट स्प्रेड येलो फीवर, डेंगी। क्या स्प्रेड करता है? येलो फीवर, डेंगी एंड इवन फिलारियसिस आल्सो। इसको भी ये स्प्रेड करता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो मॉस्किटोज हैं दे स्प्रेड दीज काइंड ऑफ द डिफरेंट डिसीज। तो इनको हमें याद रखना है कि हमारे पास इन बीमारियों के मीन्स जो डिजीज है मलेरिया, फिलारियसिस, येलो फीवर, डेंगू और फिलारियसिस, इनके वेक्टर्स क्या हैं। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे 1 मार्क के मल्टीपल चॉइस में यहाँ पर पूछे जाते हैं। नाउ सेकंड जो वेक्टर आता है हमारे पास दैट इज फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज। फ्लाइज का आपको पता ही है बच्चों, जिसमें फ्लाइज में हमारे पास आती हैं, नंबर 1 तो आती है हाउस फ्लाइज। क्या आती हैं? हाउस फ्लाइज आती हैं। और इन हाउस फ्लाइज को बच्चों मैं कहता हूं नर्सिस, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग ही हमारे घरों में आ जाती हैं। बट दे आर द कैरियर ऑफ द सेवरल डिसीज लाइक टाइफॉइड, कैरियर ऑफ टाइफॉइड, इसको फैलाने में हेल्पफुल है। इस तरह डायरिया है, डिजेंट्री है, डायरिया है, डिजेंट्री है, कलरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, कलरा है, ट्यूबरक्यूलोसिस है और कंजक्टिवाइटिस है। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? इट इज द इन्फेक्शन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आई बॉल। इट इज infection of
द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आई बॉल, कि जो हमारी आई बॉल होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, एंड यू कैन से लोअर पार्ट ऑफ द आईलिड्स, ठीक है ना, लोअर पार्ट ऑफ, या यू कैन से इनर पार्ट ऑफ आईलिड्स एंड इनर पार्ट ऑफ आईलिड, इनका इन्फेक्शन होता है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो डिजीज हैं दे आर यू कैन से ट्रांसमिटेड और यू कैन से स्प्रेड थ्रू दीज फ्लाइज, ठीक है ना। तो हमारे पास और भी फ्लाइज हैं, जैसे हमारे पास एक आती है सैंड फ्लाई, कौन सी आती है, अब सैंड फ्लाई हमारे पास है, एक हाउस फ्लाई होगी, दूसरा हमारे पास सैंड फ्लाई है। आपने नाम सुना होगा काला अजर, जो लेशमैनिया काज करता है, ये एक बीमारी है, ठीक है ना। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंड फ्लाई एंड देर इज वन मोर दैट इज ओरिएंटल सोर, SORE, ओरिएंटल सोर, दिस डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय द सैंड फ्लाई। नेक्स्ट है TSTS फ्लाई, एक और थर्ड वन TSE फ्लाई बोलते हैं इसको, TSTS फ्लाई, ये जो हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, इस बीमारी को ये ट्रांसमिट करती है, स्लीपिंग सिकनेस को। इसका जो हमारे पास जो वेक्टर होता है जो स्लीपिंग सिकनेस का, दैट इज TSTS फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास एक तरह की फ्लाई और भी है जिसको हम कहते हैं रैट फ्ली, फोर्थ है रैट फ्ली। रैट फ्ली ये क्या करती है, बुबोनिक प्लेग को फैलाती है, बुबोनिक प्लेग, जो बुबोनिक प्लेग है बच्चों, हम इसको कह सकते हैं कि इसमें जो स्वोलन जो लिम्फ नोड है दे गेट स्वोलन, क्या हो जाती है, लिम्फ नोड गेट स्वोलन इस इन्फेक्शन में, ठीक है ना। तो जो बुबोनिक प्लेग है इसमें जो लिम्फ नोड है दे गेट यू कैन से स्वोलन अप एंड इट इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन है ये, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और अगर बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे बोला जाए इट इज यर्सीनिया पेस्टिस। बैक्टीरिया कौन सा है, यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस इज द बैक्टीरिया विच काज दिस बुबोनिक प्लेग, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट जो यू कैन से फ्लाइज हैं जो इन डिजीज को ट्रांसमिट करती हैं टू द ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हमारे पास होती है लाउज, LOUSE, थर्ड वन, थर्ड वेक्टर जिसको हम कहते हैं लाउज। लाउज का मतलब होता है, ये तो हो गया सिंगुलर लाउज, प्लूरल में हम इसको बोलते हैं लाइस, ह्यूमन लाइस, एनिमल लाइस, ये सारी होती हैं। ये क्या करती हैं, दे स्प्रेड एपिडेमिक टाइफस। क्या स्प्रेड करती हैं, एपिडेमिक टाइफस, इसको स्प्रेड करती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एपिडेमिक टाइफस क्या होगा। एक्चुअली इट इज ए अनकॉमन डिसीज, ठीक है ना, विच इज काज्ड बाय द रिकेट्स। इट इज क्या है, ये एक अनकॉमन डिसीज है। इट इज ए अनकॉमन डिसीज, ये क्या है, एक अनकॉमन डिसीज है, मीन्स नहीं होती मोस्टली, और होती है जो लाइस होती है ना, जैसे हमें ह्यूमन लाइस हो जाती हैं, वो हमें कट करती हैं, तो वो कैरियर हो सकती हैं इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जिसको नाम है रिकेट्सिया प्रोवेंजिसी। क्या है, रिकेट्सिया। रिकेट्सिया एक हमारे पास पैथोजन है, ठीक है ना, प्रोवेजेकी,
प्रोवेजेकी, ये एक पैथोजन है विच काज दिस एपिडेमिक टाइफस, एक बैक्टीरिया है। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास दीज आर द सेवरल वेक्टर्स विच यू कैन से काज यू कैन से ट्रांसमिटेड द डिसीजेज, ठीक है ना, टू द ह्यूमन बींग्स। ठीक है बच्चों, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है वेक्टर्स को, बिकॉज दीज वेक्टर्स हमें पता होंगे तो वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्स फ्रॉम द टू गेट द डिसीज। क्यों? हम प्रिवेंशन लेना स्टार्ट करेंगे। फिर अगर प्रिवेंशन हम अच्छे से करेंगे देन वी विल बी एबल टू अवॉइड दिस डिसीज टू हैव, तभी हम इन डिसीज से बच सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है ना। अब जब हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी के पास, अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी हैज़ नंबर ऑफ द ऑर्गन्स, नंबर ऑफ द टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं और बहुत सारे सिस्टम्स हैं। लेकिन क्या एवरी पैथोजन विल अफेक्ट ईच एंड एवरी ऑर्गन? ऐसा नहीं है। एक्चुअली दीज पैथोजन्स they have developed adaptation to infect a particular organ, particular tissue or you can say particular system, उसीलिए हमने बोला स्पेसिफिक। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर ऑर्गन स्पेसिफिसिटी होगी कि जैसे जिस रास्ते से जो पैथोजन एंटर करेगा और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए डेवलप करेगा अडेप्टेशन को, उसी को इफेक्ट करेगा, कोई और अदर ऑर्गन को नहीं करेगा। इसी को हम बोलते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। सो लेट अस स्टार्ट। ह्यूमन बॉडी हैज नंबर ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे टिश्यूज और सिस्टम्स, ये सभी को पता है। ठीक है ना। बट एवरी पैथोजन हैज डेवलप्ड अडेप्टेशन, बट एवरी पैथोजन हैज डेवलप्ड अडेप्टेशन। कैसी अडेप्टेशन है? ठीक है ना। अडेप्टेशन कैसी है बच्चों कि टू इन्फेक्ट ए पर्टिकुलर ऑर्गन, टू इन्फेक्ट ए पर्टिकुलर ऑर्गन, टिश्यू और सिस्टम, ये अडेप्टेशन है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम देखें सम टाइम इन्फेक्टेड ऑर्गन और यू कैन से टिश्यू स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स अपॉन द पोर्टल ऑफ द एंट्री। जैसे मैंने बोला कि रास्ता क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है कि जहां से वो पैथोजन एंटर होता है, सम टाइम उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अदर्स के लिए नहीं होता। कुछ ऐसी भी डिसीज है कि उनका पोर्टल ऑफ एंट्री चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, वो डिफरेंट तरह का रिएक्शन देते हैं, वो डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, वो पोर्टल एंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना। सम टाइम इन्फेक्टेड ऑर्गन्स, सम टाइम इन्फेक्टेड ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स इन्फेक्ट हो रहे हैं और टिश्यू इफेक्ट हो रहे हैं, और टिश्यू, ठीक है ना, ये जब इफेक्ट होते हैं जो टिश्यू स्पेसिफिसिटी है डिपेंड्स अपॉन, टिश्यू स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स
अपॉन पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री के ऊपर निर्भर करता है, वाइल इन अदर इट इज नॉट, वाइल इन अदर इट इज नॉट, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और दूसरा फिर हम देखते हैं जो पैथोजेनिसिटी है या जो सीवियरिटी की हम बात करते हैं कि ठीक है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द यू कैन से टिश्यू destroyed and the toxic released by the pathogen, ठीक है ना। पैथोजेनिसिटी और पैथोजेनिसिटी और सीवियरिटी, जो पैथोजेनिसिटी है और जो सीवियरिटी है ऑफ यू कैन से हार्म डिपेंड्स अपॉन ऑफ हार्म्स डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर निर्भर करती है, अपॉन द टिश्यू डेस्ट्रॉयड, टिश्यू डेस्ट्रॉयड, कि जो टिश्यू डेस्ट्रॉय हो रहा है, एंड रिलीज ऑफ द टॉक्सिन, एंड रिलीज ऑफ द टॉक्सिन कौन करता है, बाय द पैरासाइट, कोई जो पैरासाइट है जो हमारी बॉडी में रह रहा है वहाँ पर पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि समटाइम तो ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है, समटाइम टॉक्सिन रिलीज बाय द पैरासाइट, इसके ऊपर वो निर्भर करता है। तो अब हमारे पास यानी कि दो चीज़ें हो गई हैं, एक तो हम यहाँ पे पोर्टल एंट्री मीन्स पॉइंट ऑफ एंट्री, पॉइंट ऑफ एंट्री, इसके बेसिस पे पढ़ेंगे कि कौन सी डिसीज हैं जो पॉइंट ऑफ एंट्री के ऊपर यू कैन से डिपेंड रहती है, ठीक है ना। जैसे हम इसको बोलेंगे पोर्टल ऑफ एंट्री या पोर्टल रिलेटेड ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिसिटी, कि जो निर्भर करता है कि पॉइंट ऑफ एंट्री अगर हमारी नोज है तो वो सिर्फ लंग्स को इफेक्ट करेगी, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ एंट्री हमारा माउथ है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ही वो पर्टिकुलर पैथोजन अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर ये पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी रहती है ऑर्गन्स के लिए तो तब हम कह सकते हैं वो पोर्टल ऑफ एंट्री के ऊपर रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा नॉन पोर्टल हो जाएगा, नॉन पोर्टल ऑफ द एंट्री रिलेटेड ऑर्गन स्पेसिफिसिटी। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे पास जो पोर्टल रिलेटेड यू कैन से ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी होगी। सबसे पहले देख लेते हैं इसका ए पार्ट, हम देख लेते हैं पोर्टल रिलेटेड ए पार्ट, पोर्टल रिलेटेड, ठीक है ना, कि पोर्टल रिलेटेड ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी, पोर्टल रिलेटेड ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी। याद रखना पोर्टल का मतलब पॉइंट ऑफ एंट्री से है हमारा, कि कहाँ से हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर होगा या माइक्रोब एंटर होगा, ठीक है ना। माइक्रोब्स एंटर्स द बॉडी, माइक्रोब्स एंटर्स द बॉडी। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैरियर्स भी लगे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स है जहाँ से इजीली एंटर कर सकते हैं। हमारी नोज है, हमारी आइज़ हैं, ठीक है, हमारा माउथ है जहाँ से ये बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स है दे कैन एंटर द बॉडी थ्रू द वेरियस रूट्स, थ्रू द वेरियस रूट्स। तो वो वेरियस रूट्स कौन कौन से हैं? पहला आता है इफ द यू कैन से माइक्रोब्स एंटर्स विद एयर वाया नोज। पहला, सबसे पहला देखते हैं हम, इफ द माइक्रोब्स या
पैथोजन, ठीक है ना, किसके थ्रू जा रहा है, एयर के थ्रू जा रहा है, ठीक है ना, पैथोजन विद एयर वाया नोज, if the microbes or pathogen enter with air via nose, कि नोज के थ्रू एंट्री उसको मिल जाती है, दे आर लाइकली टू गो इनटू द लंग्स, दे आर लाइकली टू गो इनटू लंग्स, लंग्स में चले गए हैं तो लंग्स का ही इन्फेक्शन भी होगा, और लंग्स का इन्फेक्शन क्या होता है बच्चों, आपको पता है, काजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड काजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इट काजेज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सपोज एग्जाम्पल है हमारे पास, हम एग्जाम्पल जरूर डिस्कस करेंगे और इन एग्जाम्पल्स को याद भी रखेंगे। जैसे बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया ले सकते हैं, सपोज बैक्टीरिया है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम, ठीक है ना, ये हमारी नोज के थ्रू एंटर कर गया, ठीक है ना, एंड इट काजेज ट्यूबरक्लोसिस, काजेज ट्यूबरक्लोसिस। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या इसको हम निमोकोकस ही बोल सकते हैं, काज निमोनिया, काज न्यूमोनिया, इसको हम न्यूमोकोकस भी बोल सकते हैं, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या देखा आपने कि पॉइंट ऑफ एंट्री हुई है, मीन्स नोज के थ्रू है, मीन्स एयर पासेज के अंदर गई है तो लंग्स में जाएगी, तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्गन है लंग, दैट गेट अफेक्टेड, ठीक है ना, वहाँ हमारे लंग्स का इन्फेक्शन होगा, जिसको हम निमोनिया कह सकते हैं, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस कह सकते हैं, ठीक है ना। इफ दे एंटर्स, नेक्स्ट सेकंड वन आएगा, इफ दे एंटर्स थ्रू माउथ, सेकंड वन इज इफ दे एंटर्स थ्रू माउथ, अगर माउथ के थ्रू एंट्री मिल जाती है पैथोजन को तो फिर क्या होगा, तो उस केस में देखिए बच्चों, अब जो पैथोजन है वो कहाँ एंटर करेगा, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा, दे पास इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक, दे पास इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर चले जाएंगे, एंड तो अब डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड डिसीज होंगी, ठीक है ना, अब वो डाइजेस्ट एंड दे काज, क्या होगा वहाँ पे, जैसे टाइफाइड है, ये काज हो जाता है, साल्मोनेला टाइफाई एंटर कर जाएगा, साल्मोनेला टाइफाई, ये लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है ना। तो आपको डिसीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी डिसीज़ है। इस तरह डायरिया है हमारे पास, और जो डायरिया है इट इज़ काज्ड बाय यू कैन से वायरस, रोटा वायरस, एक वायरस है जिसको हम बोलते हैं रोटा वायरस, लेकिन एक बैक्टीरिया भी है जो इसको काज कर सकता है, और वो बैक्टीरिया क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम ई कोलाई, ये दोनों क्या काज कर सकते हैं, डायरिया काज कर सकते हैं। इस तरह एंड हेलमिंथिस इन्फेक्शंस है, वॉर्म्स इन्फेक्शन इनको बोलते हैं, हेलमिंथिस इन्फेक्शंस जो वॉर्म्स होते हैं, लाइक एस्कैरिस है, दे कैन काज दीज काइंड ऑफ द डिसीज। और पैथोजन आल्सो गो टू द लीवर, दूसरा इसी के केस में देखते हैं,
ये तो हो गया एक केस हमारे पास। पैथोजन आल्सो गो टू लीवर, कि पैथोजन लीवर के पास भी जा सकता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, कि जब डाइजेस्टिव ट्रैक में उसको एंट्री मिली है तो लीवर इज द वन पार्ट, तो वो उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है एंड काज जिसको आप बोलते हैं जॉन्डिस। लेकिन जॉन्डिस को हम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, हेपाटाइटिस। अब जो हेपेटाइटिस है 3 तरह की होती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। और इनके जो काजेटिव एजेंट भी होंगे वो भी ऐसे होंगे। जैसे हेपेटाइटिस ए का काजेटिव एजेंट की अगर बात करें तो क्या होगा, हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है ना। इस तरह इसका HB वायरस, इसी का HC वायरस। तो इस तरह से हम कैसे हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये इसके काजेटिव एजेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये डिसीज होती है। अब बात आती है कि क्या सारी की सारी डिसीज यू कैन से पोर्टर रिलेटेड होंगी। हावेवर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इन्फेक्शियस एजेंट रीचेज ए पर्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द यू कैन से पोर्टल ऑफ द एंट्री। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पोर्टल ऑफ एंट्री के ऊपर ही निर्भर करते हैं, ठीक है ना। हावेवर इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई नेसेसरी बात नहीं है कि वो पोर्टल ऑफ एंट्री के ऊपर ही निर्भर करेंगे। हावेवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन्फेक्शियस एजेंट्स रीचेज, कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। रीचेज ए पर्टिकुलर ऑर्गन किसके थ्रू जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट ऑफ एंट्री, डिपेंडिंग अपॉन पोर्टल ऑफ एंट्री। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि पोर्टल ऑफ एंट्री के ऊपर ही निर्भर करते हैं, पॉइंट ऑफ एंट्री के ऊपर ही निर्भर करते हैं। पोर्ट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एंट्री ये कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहां पर पढ़ेंगे अब नॉन पोर्टल ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी। अब है हमारे पास दूसरा है नॉन पोर्टल ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने ये बोल दिया है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो पोर्टल ऑफ एंट्री के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है ना, वो नॉन पोर्टल भी हो सकती है टिश्यू स्पेसिफिसिटी। इसमें जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल आप पढ़ेंगे सबसे पहले, जैसे सपोज प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या काज करता है बच्चों, इट काज मलेरिया, मलेरिया काजिंग ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, मलेरिया काजिंग ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोअन जिसको आप कहते हैं, ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये मलेरिया काज करता है, ठीक है ना। लेकिन अब ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एंटर कैसे हुआ, एंटर होगा किसमें, ब्लड के अंदर एंटर होगा, ठीक है ना। एंटर्स द ब्लड गोज टू द लीवर, एंटर्स द ब्लड गोज टू लीवर, लीवर तक पहुंच जाता है और लीवर को इन्फेक्ट करने के बाद फिर आरबीसीज तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, टू मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये लीवर में जाके
मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ इन्फेक्शन करेगा, क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, नंबर बढ़ाएगा अपना, रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन पास इनटू आरबीसीज, और आरबीसीज के अंदर चलाया जाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि पॉइंट ऑफ एंट्री के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है ना, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि नॉन पोर्टल है, कि ब्लड के थ्रू एंटर हुआ है, उसने पहले जाके लीवर को इफेक्ट किया, वहां पर उसने मल्टीप्लाई किया, नंबर बढ़ाया, और फिर ब्लड में जाके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जिसको हम कहते हैं मलेरिया। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास सेकंड केस है, सिमिलरली जो आप एनसेफेलाइटिस का केस देखते हैं, या जो हम दूसरा केस अगर डिस्कस करें जापानीज एनसेफेलाइटिस उसको हम बोले, ठीक है ना। सिमिलरली वायरस काजिंग जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये भी क्या करता है, जो जापानीज एनसेफेलाइटिस काज करता है, ये जो वेक्टर है, ये जो सपोज हमारे पास वायरस है, ये भी ब्लड के अंदर जा रहा है पहले, ठीक है ना, और ब्रेन तक पहुंचता है, एंटर्स थ्रू द मॉस्किटो बाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन फीवर हम इसको बोलते हैं, ठीक है, एंटर्स इन ब्लड थ्रू मॉस्किटो बाइट, जब मच्छर काटता है, क्योंकि मॉस्किटो के अंदर क्या है, इसका कैरियर है, जापानीज एनसेफेलाइटिस का ये जो वायरस है वो इंजेक्ट हो जाता है, एंड देन इट रीचेज टू द ब्रेन एंड थ्रू ब्लड रीचेज टू द ब्रेन, एंड काज द इन्फेस्टेशन, जिसको हम बोल देते हैं ब्रेन फीवर काज करता है। क्लियर है। इसी तरह जो हमारे पास अब थर्ड केस आता है, जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। इन एलिफेंटियासिस एलिफेंट फुट लाइक हो जाता है इसमें, एलिफेंटियासिस में, कि यहाँ पर जो वेक्टर है, जो वॉर्म है, एलिफेंटियासिस, एंटर्स किसके थ्रू आ रहा है, मॉस्किटो बाइट के थ्रू ही आएगा यहाँ पे भी, ठीक है, थ्रू मॉस्किटो बाइट, एंटर्स थ्रू मॉस्किटो बाइट इनटू द ब्लड, और ब्लड में जाके अब किसको इन्फेक्ट कर रहा है, कि हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है ना, उनको इन्फेक्ट कर रहा है, एंड रीच इज द लिम्फेटिक वेसल्स एंड रीचेज द लिम्फेटिक वेसल्स। अब बच्चों यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि लिम्फेटिक वेसल जब इन्फेक्ट हो जाएंगे तो अब जो टिश्यू फ्लूइड होगा, जो यहाँ पर जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो उसको कलेक्ट करती हैं, जिसको हम लिम्फ कहते हैं, अब वो दोबारा से ब्लड के अंदर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जहाँ पर भी ये इन्फेक्शन होगा, जहाँ पर भी लिम्फेटिक टिश्यू यू कैन से इन्फेक्टेड हो जाएगा ड्यू टू दिस वॉर्म्स, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो फुट होगा या जो लेग होगी या पर्टिकुलर अपेंडेज वो एलिफेंट लाइक हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। अगर किसी के सपोज लोअर लिम्स में ज़्यादा होती है तो लोअर लिम्ब कैसा हो जाएगा, हाथी के पैर जैसा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एलिफेंटियासिस के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास HIV वायरस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास HIV वायरस, जिसको पूरा नाम बोलते हैं ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस। क्या काज करता है, एड्स काज करता है, लेकिन ये एंटर कैसे करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है ना। विच काजेज एड्स एंटर द बॉडी थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, काज
एड्स, AIDS, फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, काजेज सिंड्रोम एंटर्स इन द बॉडी थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट with infected person। तो इसलिए मल्टीपल, जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो मल्टीपल पार्टनर से बचना चाहिए। ठीक है ना। तो ये स्प्रेड होता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट एंड देन स्प्रेड टू द लिम्फ नोड एंड देन स्प्रेड टू लिम्फ नोड। लिम्फ नोड ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स को हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना। और ये हमारे ऑल ओवर द बॉडी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी, ये हमारे यू कैन से इम्यूनिटी को डेवलप करने वाले पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है ना। दिस इज अबाउट द यू कैन से पोर्टल बेस्ड एंड द नॉन पोर्टल बेस्ड यू कैन से ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी। अब एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। कि जब हम यहाँ ऑर्गन स्पेसिफिसिटी देख रहे हैं कि जब पर्टिकुलर ऑर्गन इन्फेक्ट होता है तो साइन कैसा होगा, और जब हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो वो सिम्टम कैसा होगा। तो पर्टिकुलर ऑर्गन का इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर सिम्टम दिखाता है, या कई बार क्या होता है कि दो अगर ऑर्गन इफेक्ट होते हैं तो वो एक कॉमन सिम्टम यहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम कहते हैं साइन एंड सिम्टम में भी कुछ स्पेसिफिसिटी रहती है। ठीक है ना। तो साइन एंड सिम्टम्स एक बार हो चुका है ऑलरेडी, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं जरा साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स, देखिए बच्चों, जब हमने साइन की बात की है, साइन क्या होता है? साइन एक यू कैन से कंफर्मेशन है कि एक इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ए पर्टिकुलर डिसीज। पर्टिकुलर डिसीज है, फंगल है तो फंगल की इंफॉर्मेशन देगा, बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियल की देगा, वायरल है तो वायरल की देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंफर्मेशन होता है। अगर किसी को साइन का पता लग जाए तो डिसीज को रिकवर करना बहुत ही आसान हो जाता है। डॉक्टर ऐसे ही तो करता है, वो लेबोरेटरी का टेस्ट लिख देता है। क्यों लिख रहा है उसने लेबोरेटरी का टेस्ट? बिकॉज नाउ डॉक्टर वांट्स टू नो द काइंड ऑफ द पैथोजन, कि बैक्टीरिया है, वायरल है, किस तरह का वो पैथोजन है, तो उसको साइन पता करना है। और साइन क्या दिखाता है? दे यू कैन से दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द, दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर, कि एक पर्टिकुलर डिसीज के बारे में हमें वो बताता है। पर्टिकुलर डिसीज, इसका मतलब जब पर्टिकुलर डिसीज के बारे में बताएगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो बैक्टीरियल है या वायरल डिसीज है। ठीक है ना। साइन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिसीज। साइंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिसीज। हर डिसीज का जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा। क्लियर? उसके बाद आइए बात करते हैं अब सिम्टम्स की, कि सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स, अब बच्चों आप देखिए जो सिम्टम है, दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिसीज। क्या है ये? दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए डिसीज। मतलब आपको ये बता देंगे कि डिसीज है, लेकिन ये नहीं पता लगेगा कि डिसीज कौन सी है। सिर्फ एविडेंस है
ठीक है ना। ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, दे इंडिकेट सम एबनॉर्मेलिटी इन द बॉडी। क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दे इंडिकेट सम एबनॉर्मेलिटी इन द बॉडी, कि बॉडी के अंदर क्या एबनॉर्मेलिटी है, सिर्फ ये सिम्टम आपको बताते हैं। ठीक है ना। फिर हम ये भी देखेंगे, द सिम्टम्स ऑफ ए डिसीज डिपेंड अपॉन द टिश्यू ऑर्गन विच पैथोजन टारगेट्स, उसके ऊपर भी निर्भर करते हैं। ठीक है ना। द सिम्टम also you can say symptoms of a disease depend upon symptoms of a disease depends upon specificity of a organ or tissue that पैथोजन टारगेट्स, कि जो पैथोजन टारगेट करता है। सपोज अगर हम कहें कि इफ ब्रेन इज द टारगेट, कि ब्रेन को टारगेट कर लिया है, तो फिर किस तरह के हमारे पास बॉडी के अंदर सिम्टम दिखाई देते हैं। सबसे पहला इसमें हम पढ़ते हैं, इफ ब्रेन इज द टारगेट, कि ब्रेन को टारगेट कर लिया, अभी पैथोजन ब्रेन तक पहुंच गया, तो सिम्टम कैसे होंगे, जैसे हेडेक होगा, सिर में दर्द होगा। ठीक है ना। हेडेक का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हाँ ब्रेन में ही प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, उसका कोई और भी मतलब हो सकता है, क्योंकि हेडेक दूसरे कारणों से भी हो सकता है, वोमिटिंग आएगी। ठीक है ना। और अनकॉन्शियसनेस रहेगी, फिट्स पड़ेंगे, दौरे पड़ सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, फिट्स दौरे पड़ सकते हैं, और अनकॉन्शियसनेस बेहोशी आ सकती है अगर ये टारगेट कर ले ब्रेन को। तो ये तो हो गई होगा, हेडेक भी होगा, वोमिटिंग भी होगी, फिट्स दौरे पड़ सकते हैं, और अनकॉन्शियसनेस अगर ब्रेन अफेक्ट होता है। दूसरा, इफ लंग्स आर टारगेट, कफ एंड ब्रेथलेसनेस, इफ लंग्स आर टारगेट, तो फिर सिम्टम क्या होगा, कफिंग होगी, कफिंग एंड ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है बच्चों। अगर लीवर, इफ लीवर इज द टारगेट, इफ लीवर इज द टारगेट, तो क्या होगा, जॉन्डिस, सारा शरीर येलो हो जाएगा, येलोइंग ऑफ द बॉडी, जॉन्डिस हो जाएगी। ठीक है ना। येलोइनेस ऑफ द स्किन जिसको हम बोलते हैं। और फिर इफ लिम्फ नोड इज द टारगेट, डी, इफ लिम्फ नोड इज टारगेट, अगर लिम्फ नोड को अफेक्ट कर दिया है, फिर क्या होगा, लिम्फोसाइट प्रोडक्शन गो डाउन, लिम्फोसाइट प्रोडक्शन गो डाउन। तो लिम्फोसाइट जो होंगे, मीन जो WBC जो होंगे, उनका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। इफ एलिमेंट्री कैनाल इज टारगेट, इफ एलिमेंट्री कैनाल इज टारगेट बाय वर्म्स, कि वर्म है कोई जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर घुस गया है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी। ठीक है। और एब्डोमिनल पेन भी होगा। ठीक है ना। एंड एब्डोमिनल पेन अकर्स। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी हो जाए, तो टारगेट पैथोजन का होता है स्पेसिफिक, तो उस केस में एक स्पेसिफिसिटी हमें पर्टिकुलर रहता है कि इस तरह का अगर पैथोजन होगा तो वो इस पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, उसका साइन ये होगा, तो उसका सिम्टम इस तरह से स्पेसिफिक होगा।
तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास अब ये जो स्पेसिफिसिटी की हमने बात की है कि इससे रिलेटेड हमारे पास जो कॉमन इफेक्ट्स होंगे, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, वो क्या होंगे, और उसके बाद हम उसकी सीवियरिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।